हाँ जी, 12th क्लास वेक्टर अलजेब्रा की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इज 4 एंड के लाइज बिटवीन -3 and 2, a is greater than equal to -3 and less than equal, के इक्वल भी है ये ध्यान रखिएगा। देन फाइंड द रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ के टाइम्स वेक्टर ए। यस बताइए बेटा। यस एक चीज देखिएगा बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर x हमारा सपोज -3 and 2 के बीच में है, तो मॉडुलस x इन दो नंबर्स के बीच में होगा 0 एंड नेगेटिव नहीं। ठीक है, ये चीज आपको बार बार रिकॉल करा रखिए, इसका यूज करना भूल जाते हैं कई बार बच्चे। बस देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4 है, के -3 and 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो जब आपने मैग्नीट्यूड लेना है तो नेगेटिव हो नहीं सकता के। यहाँ पर भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू ए वेक्टर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू -3 और 2 में से कौन सा बड़ा वैल्यू में। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं काउंट करना। 3 ये चीज ध्यान रखनी है। 3 इंटू 12 इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और के की वैल्यू हाईएस्ट। ठीक है, साइन को काउंट नहीं, वो मल्टीप्लाई करके आएगी हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट 0 रहेगी कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो रेंज इसकी हो गई 0। आप इसमें आंसर दो, इसमें सही है रेंज पर। Find the value of lambda for which the vectors 3i minus 6j plus k and 2i minus 4j plus lambda k are parallel. Yes, बताइए। पैरेलल है मतलब कोलिनियर है बेटा, और लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी पैरेलल है या कोलिनियर है, प्लस 2, तो इनके कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, आपने इनके एक्स वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट पढ़ लिए, 3 -6 1 और इसके 2 -4 लैम्डा। आप किसी से भी ये तो सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाइड है। लैम्डा अगर आप कैलकुलेट करो तो लैम्डा इधर मल्टीप्लाई और 3/2 इधर मल्टीप्लाई, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। Okay? If the sides AB and AD of a parallelogram ABCD are represented by the vectors 2i plus 4j minus 5k and I plus 2j plus 3k, then find a unit vector along the vector A. Yes, बताइए। आई होप बिल्कुल आप समझ पाए हैं बेटा कि AC दैट मीन समेशन के अलोंग। ओके, लेट मी जस्ट रिकॉल। सपोज ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। आपको ए बी वेक्टर दे रखा है y प्लस 4j माइनस 5k एंड ए डी वेक्टर दे रखा है i प्लस j प्लस। ठीक है, अब आपको कहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग AC। क्या है बेटा, इस पैरेललोग्राम का राइट। ये अगर A वेक्टर है, ये अगर B वेक्टर है, तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होगा, A प्लस। ओके, तो बस उसके अलोंग यूनिट वेक्टर आपने निकालना था। A प्लस बी आपने कुछ लेना था बेटा सबसे पहले, और उसके बाद फिर डिवाइड कर देना। 2 + 1 कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे हम। 3i 4 + 2 6j -5 + 3 माइनस। अब इसको अगर हम नाम देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आप फटाफट सोच लेते, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर
plus 6 square plus minus 2 square 49 square root of 49 is 7. यूनिट वेक्टर जो आपसे पूछा है क्या हो गया बेटा? C के along यूनिट वेक्टर वेक्टर C divided by magnitude C, that means 3 by 7i plus 6 by 7j minus by 7. ओके, आपको पैरेललोग्राम लॉ याद है तो बेटा बिल्कुल सिंपल फाइन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. If 3 points A, B and C with position vector this and this and this are collinear, and find the value of x and y. Yes, बताइए. आई होप बेटा आप लॉजिक समझ पाए हो. यहाँ पर देखिए A B C आपको 3 पॉइंट्स दी, ठीक है, और ये कहें आपको कोलिनियर. कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं ये. अब कोलिनियर होने का मतलब ये नहीं कि ये जो इनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं ये ही प्रोपोर्शनेट होंगे बेटा. आपको ध्यान रहना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर ओ से इनकी तरफ आने वाला वेक्टर है बेटा. ये जो वेक्टर दिए हुए हैं सपोज ए एंड बी एंड सी, वो ये वेक्टर है बेटा, ठीक है. और कोलिनियरिटी आपको कहती है कि ये ए बी सी अगर लाइन पे हैं तो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर ये प्रोपोर्शनेट है. ए बी सी तो ए बी बी सी ए सी को निकालने के लिए आप यूज, ठीक है. और क्योंकि मेंटली करना है तो आपको फटाफट ध्यान रहना चाहिए बेटा. ए बी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है. तो आपने फटाफट जो इन्हें प्रोपोर्शनेट करना है, इक्वालिटी करनी है, वो एक तरीके से ए बी और बी सी की कर लोगे. वहीं से एक्स वाई निकालना है. देखो ए बी के लिए बी के कंपोनेंट 3 4 7, ए के कंपोनेंट 1 x 3, 3 माइनस 1 4 माइनस एक्स सेकेंड कंपोनेंट. ए बी के कंपोनेंट ले रहे हैं अभी हम, ठीक है. ए बी के कंपोनेंट 3 माइनस 1 4 माइनस एक्स 7 माइनस 3. ए बी के कंपोनेंट आ गए. अब बी के कंपोनेंट ले हम y माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 7. आपको अगर किसी और के साथ सही लगता तो आप उसके साथ ले लेते, बट लेकिन इसमें x गायब था बेटा, इसमें y गायब था, तो दोनों का हमने इससे ले लिया डिफरेंस, ठीक है, जिसमें सब कुछ है. बस आप इसकी क्वालिटी देखो. देखो ये क्या है 4, ये आपका माइनस 12, तो आपका 1/3 माइनस 1/3 आपका एक ये कंपोनेंट आ गया. तो यहाँ से आप एक बार निकालोगी ये 2 अपॉन y माइनस 3 इज माइनस 1/3, तो सोच लेंगे 6 विल बी माइनस 6 विल बी y माइनस 3, y आपका आ जाएगा माइनस 6 प्लस 3 मतलब माइनस 3, और इधर से आप x निकाल दोगे 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 6, और वो इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 6/3 x क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, दैट मीन्स x आ गया 2, y आ गया. वैल्यू ऑफ देखिए ऑर्डर्ड पेयर में कह रखा है तो हम इसको ऑर्डर पेयर में ही वैल्यू देंगे. वैल्यू ऑफ दिस इज ऑर्डर पेयर 2 माइनस. जिस ढंग से पूछा है उस ढंग से देना है, बस ये आप ध्यान रखिए बेटा. चेन भी, ठीक है. चलिए लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू. निकालिए बेटा. यस परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0. डॉट प्रोडक्ट हम कर चुके हैं बेटे ऐसे. फोर्थ क्वेश्चन 2 इंटू 1 2 प्लस लैम्डा इंटू 2 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 3 कंपोनेंट वाइज मल्टी, ठीक है. दिस इज 0, दैट मीन्स लैम्डा विल बी सिंपली माइनस 5 बाय, दिस विल बी योर आंसर. दैट्स ऑल.